नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप हैं दिव्य दृष्टि के साथ। एज पर कमिटमेंट अपनी बात हो रखी थी कि ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इसी मुहिम को ध्यान रखते हुए अपन ने कल से यानी कि 9 तारीख से एक बैच लॉन्च कर दिया, जिसकी क्लासेस डेली 6 बजे सॉरी यानी डेली 6 बजे ये क्लासेस है। जो अपने डेली 6 PM जो यूट्यूब चैनल है, जो अपना यूट्यूब चैनल है दिव्य दृष्टि क्लासेस का, वहां पे जा रही है। कहां पे? दिव्य दृष्टि क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे डेली 6 बजे अपनी क्लासेस हो रही है। एज इट इज जो आप थंबनेल में देख रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी फ्री एमसीक्यू बैच। इंडियन ज्योग्राफी का बिल्कुल एक फ्री एमसीक्यू बैच अपन ने चला रखा है, ठीक है, जिसकी क्लासेस अपन कर रहे हैं। एक क्लास इसकी ऑलरेडी कल हो चुकी है, आज इसका दूसरा पार्ट है। इन क्लासेस की खूबी ये रखी गई है कि ये क्लासेस बिल्कुल आपके आरपीएससी आरएसएसबी के एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए गए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेंगे। इनमें अपन ने पीवाईक्यू का भी कुछ कंपाइलेशन रखा है। जितने भी अपने आरएस से लेके 4th ग्रेड तक जहां तक ज्योग्राफी का सेगमेंट पूछा जाता है, एकदम हाई टू लो लेवल तक जिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनका ऑलमोस्ट अपन ने कंपाइलेशन इसमें लिया है। दूसरा, इन क्लासेस की जो बहुत ही शानदार और जानदार बात यह है कि इन क्वेश्चन के साथ साथ अपन एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं, यानी आपको यह भी समझाते हैं कि जो आप क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग फॉर्मेटिंग स्टेटमेंट देख रहे हो, उससे रिलेटेड आसपास की दाएं बाएं की सारी सूचना आपको करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डेली 6 बजे ये क्लासेज अपलोड होती है आपके यूट्यूब चैनल पे दिव्य दृष्टि पे। बिल्कुल देखना है, शेयर करना है सबको। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है? हिमालय का विस्तार, हिमालय का जो विस्तार है वो, हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत यानी पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पूर्व में नामचा बरुआ जो कि कहां है, अरुणाचल प्रदेश तक है। अब इससे दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि नंगा पर्वत की लोकेशन पीओके में, लिख लो यहीं से, नामचा बरुआ की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है, और हिमालय का विस्तार है वो यहीं तक है। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन जो एक है वो बिल्कुल एकदम डिटो करेक्ट ऑप्शन है आपका, एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। हिमालय की औसत लंबाई, जो एवरेज जो लेंथ है हिमालय की, वो कितनी है? 2400 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय की जो औसत लंबाई है वो 2400 किलोमीटर आकी गई है। ये बिल्कुल एकदम सही चीज, यानी ऑप्शन 2 भी क्या है? सही है। अब बात करते हैं, अब एलिमिनेशन मेथड पहले क्वेश्चन से लेके चलते हैं कि जहां दो ऑप्शन सही हो गए तो अब काटने की कोशिश करते हैं। सही कथनों की संख्या कितनी है? कितने क्वेश्चन है? वो सारे सही है। तो केवल 2 सही है क्या? ना जी। दूसरा, केवल 3 सही है क्या? ना जी। केवल 1 और 4 और 1 2 4, यानी अब 2 ऑप्शन अपने, पहला और दूसरा ऑप्शन अपन ने हटा दिया। अब बात आ गई तीसरी और चौथे पे, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही है तो ये तीसरा ऑटो में कट हो गया, क्योंकि ये सही है, ये तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये ऑटो में क्या हो गया? कट हो गया। ले दे के सही आंसर हमारे पास आ गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी आपको जब पता नहीं भी होता तो भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। एक बार मैं टेक्निकल टीम को मैसेज छोड़ देता हूं एक, ठीक है। आप क्वेश्चन इससे क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। ये तो हो गई एक बेसिक सी बात अपनी। क्या हो गई? बेसिक सी बात हो गई किस चीज को लेके? अपने इस क्वेश्चन करने के तरीके को लेके। अब बात करते हैं तीसरे कि हिमालय का निर्माण 17 लाख वर्ष पूर्व, हिमालय का निर्माण 17 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब बात करते हैं तो क्या हिमालय का निर्माण एक्चुअल में 17 लाख वर्ष पहले माना गया है? तो यह डेटा बिल्कुल ही गलत है। हिमालय का निर्माण 17 लाख वर्ष पूर्व नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या है? विश्व की 100 सबसे ऊंची चोटियों में से लगभग 70 है वो हिमालय में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल अपना क्या है? करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन जो 4 है वो क्या हो गया? हमारा सही हो गया। ऑप्शन 4 है वो हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यानी 1 2 और 4 हमारे क्या हो गए? सही हो गए। 1 2 और हमारे 4 क्या हो गए? एकदम सही हो गए। यहां तक की बात बताओ, समझ में आई? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि सर ये जो 70 लाख वर्ष पूर्व वाला कंसेप्ट है, इसकी क्या बात है? तो ये आप एक साइड में लिख लो, ये आप एक साइड में लिख लो कि इसका निर्माण 70 लाख वर्ष पूर्व नहीं, लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है। किसका? हिमालय का। और हिमालय के बारे में अगर बात करें तो एकदम नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नवीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यानी हिमालय की सबसे
ऊंची चोटी की अगर मैं बात करता हूं, सबसे ऊंची चोटी, ये छोटे छोटे फैक्ट है जो सबको पता होने चाहिए। तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, कितनी है, 8,848 मीटर है। लेटेस्ट डेटा 8,849 में भी जा रहा है। हिमालय का विस्तार है वो बेसिकली पीओके से लेके, यानी अपने जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है नामचा बरुआ से, जहां पे इसको अराकान योमा, नेपाल में इसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक सी अपनी दो बातें हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हिमालय का और ज्यादा विभाजन देखें तो इसको बेसिकली 3 भागों में अपन पढ़ते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, जैसी कुछ स्ट्रक्चर है जो अपने फाउंडेशन कोर्स में अपन ने पढ़ा रखी है, ठीक है। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा, रीजन क्या है, यह हिमालय की सबसे ऊंची एवं सर्वाधिक सतत पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची एवं सर्वाधिक सतत पर्वत श्रेणी है। इस चीज पे अपन बात करते हैं, देखते हैं। अब देखो, अपन देखा कि महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, अब जो ग्रेट हिमालय है, हिमालय का जब आप पोर्शन देखोगे, आप जब देखोगे तो हिमालय का जो विस्तार है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। 3 बेसिकली संरचनाएं इस तरीके से देखने को मिलती है आपको, ठीक है। एक है वो कंटिन्यू नहीं है, इस तरीके से टुकड़ों में है। ये जो बिल्कुल ऊपर वाला है इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, या फिर महान हिमालय की बात करते हैं। इसको अपन बोलते हैं मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन कौन सा, शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक हिमालय। अब यहां पे क्वेश्चन के ऑप्शन अपने को क्या बोल रहे हैं कि महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची और सर्वाधिक सतत पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो, रीजन तो इसका बिल्कुल सही है कि ये हिमालय की सबसे सतत पर्वत श्रेणी है, एकदम कॉन्टिन्यूस है, जो एज इट इज आप देख सकते हो। लेकिन शिवालिक है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये महान हिमालय को आंतरिक हिमालय कहने वाली जो बात है, उसका ये रीजन बिल्कुल क्या नहीं है, सही नहीं है। इसका जो ये रीजन है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन क्या हो जाता है कि ये ऑप्शन इसके रीजन के अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, लेकिन ये इसकी व्याख्या भी ठीक करता है, यानी ए और आर। क्योंकि अपन देखते हैं, फिर से आप जब उस डायग्राम में देखोगे, फिर से आप जब उस डायग्राम में देखोगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको तो बोला गया क्या, सबसे अंदरूनी भाग, आंतरिक भाग। शिवालिक का दूसरा नाम है कौन सा, बाह्य भाग। तो इसको आंतरिक भाग भी बोला गया, और ये सतत भी है। ये बीच वाला मध्य भाग हो गया जो ऑलमोस्ट सतत है, और ये जो है शिवालिक वाला जो बाह्य भाग है ये सतत नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अब अपने को हिमालय के बारे में एक दो फैक्ट और कवर हो गए कि हिमालय बेसिकली 3 भागों में, महान, लघु और शिवालिक, जिसमें से अपन ने कौन सा देखा, महान को आंतरिक भी कहा, और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी इसी पे ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलती है, जो कि अपनी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। आप सब लोग जितने भी है, हालांकि ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, थोड़े टाइम बाद अपन इनको लाइव भी लेके आएंगे, आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। हिमालय की श्रेणियां और उनके स्थानीय नाम दिए गए हैं। हिमालय की श्रेणियां और उनके स्थानीय नाम दिए गए हैं। अब देखो, महान हिमालय को क्या बोला गया है, महान हिमालय को आपके हिमाद्री बोला गया है। महान हिमालय को हिमाद्री, यानी ए का 4 हो गया। ए का 4 देखा तो सबसे पहले देखो कौन से में है, ए का 4 देखा तो ऑप्शन 2 बार हो गया और ऑप्शन 4 बार हो गया, 1 और 3 पे बात आ गई। नेक्स्ट पे देखो अपना लघु हिमालय। लघु हिमालय को आपका मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा गया है। बाह्य हिमालय की बात करते हैं तो इसको शिवालिक, अभी मैंने बताया था, शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो इसको नागा लुसाई पहाड़ियां भी वहां पे कहा जाता है। यानी ऑप्शन मैच करते हैं तो ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 3 हो गया। यानी ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। कहने का मतलब सर, महान हिमालय को हिमाद्री, लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा गया है। तीसरा, बाह्य हिमालय को आपका शिवालिक हिमालय भी कहा गया है। और ये असतत श्रेणी है, सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कटी फटी है, टूटी है, छोटी छोटी पहाड़ियों में बंटी हुई है। और पूर्वी हिमालय को आपको नागा लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है। चले अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही चीजें बार बार रिपीट होके आ रही है ताकि फैक्ट है वो आपके माइंड में और ज्यादा भयंकर तरीके से बैठ जाए। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है सर, अभी देखा है हमने, बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार पोटवार पीओके से कोसी नदी तक है। अब कोसी नदी कहाँ है, पहले तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कोसी नदी कहाँ है, कौन से राज्य का इसको शोक बोला गया है, कोसी नदी कहाँ है, कौन से राज्य का शोक है, वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तीसरा है, बाह्य हिमालय के पश्चिम में दून और पूर्व में बाबर पाए जाते हैं। ठीक है, दून और द्वार और बाबर, बाबर मैंने कल वाली क्लास में बाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर, खादर क्या होता है, ये कल वाली जो क्लास अपनी एमसीक्यू है उसमें मैंने एज इट इज बताए हैं। ठीक है, अब देखो घास के जो मैदान है उनको बेसिकली अपन दून और द्वार, जैसे देहरादून हो गया जो घाटी क्षेत्र में, और हरिद्वार हो गया, उनकी बात अपने कर रखी है। बाह्य हिमालय के पश्चिम में दून और पूर्व में बाबर पाए जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बाह्य हिमालय के पश्चिम की बात करते हैं तो फिर से मैं हिमालय रेंज अगर बनाऊं, ये महान हो गया, ये मध्य हो गया, ये शिवालिक यानी ये बाह्य हो गया। इसके पश्चिम में यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में यहाँ पे बात कर रहा है कि ये दून, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर इन घाटियों में पाया जाता है। पूर्व में इस तरफ बाबर, यानी बाबर यहाँ नहीं है, बाबर क्षेत्र तो ये वाला यहीं पे ही पाया जाएगा एकदम पहाड़ी भाग से। तराई क्षेत्र में यानी शिवालिक के पाद प्रदेश में बात की थी, शिवाई के जो पदचरण है वहीं पे पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी गलत हो गया। ए सही है, बी सही है। चौथा देखते हैं, शिवालिक हिमालय नवीनतम वलित पर्वत है, एकदम न्यू फोल्ड माउंटेन है, तो ये ऑप्शन एकदम सही है क्योंकि पूरे हिमालय का निर्माण ही दो प्लेटों की टकराहट के वलन से हुआ है, यानी ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन एक हमारा फिट बैठता है, एक हमारा फिट बैठता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। चार अलग अलग पर्वत जो अपने चोटियां हैं वो दे रखी है और उनके राज्य दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को अपने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये मैच ये सही है, तो संगत हो गया। दूसरा, कंचनजंगा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। नामचा बरुआ सबसे पहला ऑप्शन था पहले ही क्वेश्चन का, अरुणाचल प्रदेश, सही है। धौलागिरी भारत, धौलागिरी भारत में नहीं है, तो कहाँ है सर, ये धौलागिरी आपका कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ पे है, धौलागिरी आपका नेपाल में है, तो करेक्ट आंसर असंगत वाला कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अब याद रख लो, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में नंदा देवी हो गया, बंदरपूछ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, उसके अलावा कंचनजंगा, नामचा बरुआ अरुणाचल में, कंचनजंगा सिक्किम में, और आपका धौलागिरी कहाँ हो गया, आपका नेपाल में हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट और बिल्कुल छोटी सी क्लास। यदि किसी हिमालयी भाग में नागा, लुसाई व गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां पाई जाती है तो वह क्षेत्र किस हिमालयी भाग से संबंधित है? बताओ, क्या शानदार क्वेश्चन फॉर्मेट किया है गुरुजी, क्या शानदार क्वेश्चन, यानी पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ऑप्शन को तोड़ मरोड़ के और इतने सारे डेटा, इतनी सारी फिटिंग एक ही क्वेश्चन में कर देना कोई छोटी बात नहीं है। यानी बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल दी सिर्फ ये करने के लिए ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ में आए। भाग में कौन कौन सी पहाड़ियां, सर बात कर रहे हैं नागा की, लुसाई की, इसके अलावा और किस किस की बात हो रही है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये पहाड़ियां पाई जाती है किस भाग में? अब हमें सबसे पहले ये पता है कि अगर इंडिया का अपन इधर वाला मैप देखते हैं कुछ यूं करके, जब यहाँ पे ये नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, यानी ये हमारा सिक्किम वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा असम वाला और मेघालय वाला एरिया हो गया। मेघालय में तीन पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, नागा, लुसाई, और ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया इंडिया का इधर वाला देख रहे हो, ये कौन सा है सर, ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन इन पहाड़ियों को कौन सी पहाड़ियां, क्या पश्चिमी पहाड़ियां? बिल्कुल नहीं। क्या मध्य हिमालय? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सी हो जाएगा बेटा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। अब ये जो गारो, खासी, जयंतिया है, ये मेघालय के अंदर लोकल ट्राइब है, वहां की लोकल जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं, उन्हीं के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूची 1 में दे रखे हैं आपके पास दर्रे और किससे जोड़ते हैं? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और रोहतांग। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और रोहतांग आपको दे रखा है। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और रोहतांग आपको दे रखा है। आओ एक बार मैच करके देखते हैं। अब काराकोरम की बात करते हैं तो काराकोरम सबसे ऊपर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर हिमालय से ऊपर जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है, यानी
इंडिया का अगर मैं एक रफली सा ऊपर सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एक डायग्राम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये जो पूरा का पूरा भाग है ट्रांस हिमालय जिसको कहते हैं, इसमें 3 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसमें से काराकोरम दर्रा जहां पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पे नुब्रा घाटी है, जहां से हमारी जो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में से हमारी जो सिंधु नदी है वो प्रवाहित होती है। ये सारी चीजें विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसको ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपन ने इंडिया ने हासिल किया था, सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी यहीं पे स्थित है। काराकोरम घाटी में सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, में जो फैक्ट बोल रहा हूँ वो सारे ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना, लिख लेना। माउंट केटू 8,611 मीटर की हाइट जो रखती है वो अपने काराकोरम में ही है। ठीक है, अब देखो, अब इस पे बात करते हैं कि काराकोरम श्रेणी का जो दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है। तो काराकोरम श्रेणी का जो दर्रा है वो भारत और चीन को जोड़ता है। ए का 3 हो गया, यानी ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 2 और 4 क्या हो गए, लाइन से बाहर हो गए। जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। पीर पंजाल आपका जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। यानी ए का 3, ए का 3, 1 और 3 में है। फिर बी का 1, बी का 1, यानी बी का 1 तो तीसरे में नहीं है, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 तीनों बाहर हो गए। सी का 2, यानी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से, और रोहतांग कुल्लू और लाहौल से। यानी करेक्ट जो आपका ऑप्शन है बेटा, करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा निकल के आता है, ऑप्शन ए निकल के आता है। अब याद कर लो फिर से, काराकोरम भारत और चीन को, बोलो मेरे साथ, काराकोरम, कारा पूरा टाइम ये भारत और चीन के बीच में मचा हुआ रहता है। जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अब देखो जोजिला, ठीक है, जोजिला यहाँ पे, जिला यहाँ पे, ये जोजिला यानी ला यानी कहां से, लेह से, ला यानी कहां से, लेह से। पीर पंजाल आपको किससे, पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से, और आपका रोहतांग कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल स्पीति वाले एरिया से जोड़ता है। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन महान हिमालय के संदर्भ में सही नहीं है। अरे ध्यान देख लेना, इधर ध्यान लगा लेना, अरे यहाँ टिक मार लेना, यहाँ पे टिक मार लेना। सही है नहीं पूछा, सही नहीं है, सबसे पहले गोला लगा लेना कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। कौन सा कथन है सही नहीं है। अब आओ बात करते हैं एक एक कथन पे। यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एकदम सियानी बात है भाई, एकदम सियानी बात, जायज बात है। इसमें हिमनद सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे हाइट पे तो सबसे ज्यादा हिमनद पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ना जी ना। महान हिमालय की जो हाइट है वहां पे अत्यधिक टेम्परेचर कम है, तो वहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पे आर्थिक गतिविधियां बहुत कम है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से जनता वहां पे ज्यादा नहीं रहती। वहां पे सुटेबल कंडीशन ह्यूमन हैबिटेट के लिए अवेलेबल नहीं है, मानव निवास के लिए सुयोग्य स्थितियां नहीं है। ऑप्शन 3 गुरुजी यहाँ पे गलत है। कंचनजंगा स्थित है, थोड़ी देर पहले ही बात की थी, सिक्किम में। ये 3 ऑप्शन तो सही हो गए, ये गलत हो गया, तो सही कौन सा नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिक किस पे मारोगे मेरे लाल। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये बात गलत है। इसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है, वो क्या है, न्यूनतम है। आई बात समझ में यहाँ तक। 10 क्वेश्चन में कोई समस्या किसी को बताओ। बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है किसी को, कोई समस्या नहीं है। चले आगे नेक्स्ट पे बात करें, आ जाओ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और आंसर कीजिए, विचार कीजिए इन पे, पढ़िए और आंसर कीजिए। हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, सुबह ही जो मेरा लैब असिस्टेंट का बैच चल रहा है, सीपीओ का जो बैच चल रहा है, उसमें मैं यही चीज पढ़ा रहा था कि बेसिकली जलवायु को जब पढ़ाते हैं तो हिमालय एक वॉल की तरह काम करता है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। कैसे सर, कि जो तिब्बत वाले क्षेत्र से जो ठंडी शुष्क हवाएं आती है, इनको हिमालय रोकता है, तो ये जलवायु को नियंत्रित करता है। दूसरा, मानसून इससे टकरा के वापिस निवर्तित होता है, दोनों मानसून इससे टकरा के बारिश करते हैं गंगा के मैदानों में, सही बात है। हिमालय एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश से रोकता है, अभी बात की। हिमालय मानसून को रोककर भारत में वर्षा करवाता है, सही बात है। हिमालय भारत की नदियों का प्रमुख जलागम क्षेत्र है, सारी नदियां ऑलमोस्ट यहीं से निकलती है हिमालय क्षेत्र से। चारों बात सही है, चारों बात सही है, तो ऑप्शन चारों वाला पकड़ेंगे ना भाई फिर। तो आ जाओ, ऑप्शन 1 2 3 और 4 है। ठोको ताल, ठोको ताल जल्दी से। ऑप्शन 1 2 3 और 4 है कि नहीं, शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, हाइप, लाइक रुकने नहीं चाहिए। आजकल यूट्यूब पे एक नया मतलब चीज और आ गई है, चौथी चीज और बतानी पड़ रही है कि हाइप और करो, इसको हाइप और बनानी है। वो और वो लीडर बोर्ड वाला पता नहीं क्या सीन है, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं सर इसको हाइप करवा दो, हाइप करवा दो। तो वो
हाइप वाइप है वो भी आप देख लेना आप सारा, ठीक है। अब आपका ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने बोला कि सर एमसीक्यू बैच शुरू कर दो, मैं बैच शुरू कर दिया होली के जस्ट बाद। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपने जो बोला वो मैंने किया। मैं बोल रहा हूं कि ये क्लासेस कम से कम 10-10 से 15-15 हजार व्यू में, 2-2, 3-3 हजार कमेंट में होनी चाहिए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे देख लो चाहे। और इनसे क्वेश्चन में टाल ठोक के मैं बताता हूं, जब पेपर होगा ना, मैं इन्हीं क्लासों की मैं वो क्या कहते हैं वो रील और शॉर्ट्स बनवा के डालूंगा कि इन क्लासों से क्वेश्चन आए कि नहीं आए आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। बताओ बताओ, लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। गुरुजी बात जायज है या नहीं है? पहले तो क्या पूछ रहा है, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। आप भी पेपर देते टाइम वहां पे इस पे गोला कर ले कि सही विकल्प चुनना है, वहां पे मूर्खता नहीं करनी। हम बहुत बार सही विकल्प पूछता है, हम सही नहीं है पे टिक करते हैं। बहुत बार असत्य पूछता है, हम सत्य पे। बहुत बार डबल नेगेटिव क्वेश्चन, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, नहीं असत्य नहीं है। इन चीजों पे ध्यान रखना है। और ये चीजें ध्यान रखी जाएगी कहां से? प्रैक्टिस से। ये चीजें ध्यान रखी जाएगी कहां से? प्रैक्टिस से रखी जाएगी बेटा, ठीक है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। बताओ बात सही है या नहीं है? एक बार बताओ। गुरुजी बात देखने में तो जायज लग रही है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे, एकदम सही बात है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई महान हिमालय की तुलना में कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाम ही लघु है तो ग्रेड से तो छोटा ही होगा, और ये सबसे लंबी और सतत रेंज है। तीसरा, शिमला मसूरी नैनीताल काठमांडू जैसे प्रमुख नगर इसी हिमालयी श्रेणी में है। बिल्कुल सही बात है, रट्टा मार लेना इस चीज का। लघु हिमालय का भूगर्भीय गठन बाह्य हिमालय यानी शिवालिक की तुलना से अधिक प्राचीन है। नाना गुरुजी, ये तो चीज हमारे फिट बैठी नहीं। लघु हिमालय का जो भूगर्भीय गठन है वो बाह्य हिमालय यानी शिवालिक की तुलना में अधिक प्राचीन नहीं हो सकता। उससे तो ये क्या रहेगा नवीन? तो ये ऑप्शन गलत, ए बी सी सही पकड़ो। ए बी सी सही कहाँ है? ऑप्शन 2 में है। मारो टिक ऑप्शन 2 पे। ले जाओ पूरे 1.33, ले जाओ पूरे 1.33 नंबर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। अब बताओ हिमालय के बारे में बचेगा क्या? थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ। महान हिमालय को सबसे पहले पूछा क्या है? वही बात, सही। टिक मार ले मेरे बेटे, टिक मार ले, सही विकल्प पूछा है। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री कहा जाता है। सोचो, क्या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय? सबसे पहले एक छोटा सा 3 लाइनें बना के मैंने बताई थी कि महान हिमालय को आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, बात सही है। नंबर 1 ऑप्शन सही है। मान हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची सर्वाधिक सतत व हिमनदों से युक्त पर्वत श्रेणी है। सही बात है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय, रिपीट हो रहा है सर बार बार फैक्ट, बार बार सर फैक्ट रिपीट हो रहा है। क्या ये सही है कि लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय कहा जाता है? क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर करो, कमेंट में बताना है आपको ये चीजें, ठीक है। लघु हिमालय को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? बताओ। तो बिल्कुल सही बात है सर, पढ़ के आए हैं। शिमला मसूरी नैनीताल काठमांडू जैसे मुख्य नगर इसी में है, तो ये भी बात सही है। महान हिमालय की तुलना में लघु हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से नवीन है। महान हिमालय की तुलना में लघु हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से नवीन है। ना जी ना, ये इन दोनों में ध्यान रखना। यहाँ तो क्या दिया है? लघु हिमालय का भूगर्भीय गठन बाह्य हिमालय की तुलना में अधिक प्राचीन है, वो नया था। लेकिन ये वाला क्या है? पुराना है। तो ये आउट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा फिट बैठ जाएगा? इसमें बैठ जाएगा सर ए बी सी और डी सही है। ए बी सी और डी सही है। ई गलत है। ऑप्शन 2 सही कर दो, ऑप्शन 2 को सही कर दो और अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। जोग जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, चित्रकूट, दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पे है? एक साइड जलप्रपात है, एक साइड आपकी नदियां दे रखी है। बताओ बताओ। अब देखो, जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग या गरसोपा, जोग या गरसोपा श्रावती पे है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात नर्मदा पे ना है भैया, चित्रकूट नर्मदा पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पे है, ये इंद्रावती नदी पे है। और दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी, कहां पे? गोवा में। मांडवी और जुआरी कहां पे? गोवा में। जोग या गरसोपा श्रावती कर्नाटका में। कहां पे? याद रख लेना, कहां पे? कर्नाटका में। क्या ना करे, नाटक ना कर, पढ़ ले। ये कहां पे? जुआ और मांडा कहां पे? गोवा में, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी कहां पे है? छत्तीसगढ़ वाले एरिया से बहती है। धान का कटोरा, निम्न भूमि का चावल, सबसे स्वादिष्ट राइस,
यहीं पे मिलता है। आई बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी क्षेत्र में हुंडरू, दसम और चित्रकूट जैसे जलप्रपात पाए जाते हैं तो वह क्षेत्र सर्वाधिक संभावना से किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होगा? बताओ। क्वेश्चन का लेवल तो देखो रे, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो देखो। ये है कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये के ये क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आएंगे, और इस तरीके से लैंग्वेज बदले हुए क्वेश्चन सोच के बनाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं मिलते क्वेश्चन, कॉपी कैट नहीं चलती बेटा यहाँ पे, है ना। दिव्य दृष्टि कहते हैं इसको। आ जाओ, बताओ। यदि किसी क्षेत्र में हुंडरू, दसम और चित्रकूट, अभी बताया सर कर्नाटका वाला क्षेत्र है सर, तो हिमालयी क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता, उत्तरी मैदान नहीं हो सकता, तटीय नहीं हो सकता, प्रायद्वीप होगा सर। कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय पठार होगा। आई क्या बात समझ में? क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार होगा। हो गए 15 क्वेश्चन है, बात तो 25 क्वेश्चन की थी, लेकिन सर की क्लास है, यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये सेशन मुझे 10,000 प्लस व्यू में चाहिए भैया, देख लेना। अब आपकी जिम्मेदारी, नहीं तो मैं क्लासें बंद कर दूंगा, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका प्यार बरसाइए। मिलते हैं नए सेशन में कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।